Good morning, students. Our today's topic is from page number 33 of your NCERT book, paragraph number 4, from artificial hybridization. So, fourth paragraph is, if the female parent bears bisexual flower. Bisexual flower means in which both male and female sex organs are present. Removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred as emasculation. Important definition, emasculation क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें कि हम फ्लावर में से अगर जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, इससे पहले कि वो फीमेल फ्लावर पूरा ओपन हो, हम मेल पार्ट को उस फ्लावर से रिमूव कर देते हैं. मेल पार्ट को फ्लावर में से रिमूव कर देना, अगर किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं तो मेल पार्ट को उसमें से रिमूव कर देना इससे पहले कि वो एंथर्स उसमें से पोलन ग्रेन्स आएँ और उसी के स्टिग्मा पे गिर जाएं, उससे पहले ही हम मेल पार्ट को उसमें से रिमूव कर देने के प्रोसेस को कहते हैं इमेस्क्यूलेशन. ये करते हैं हम यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स. Emasculated flowers have to be covered with bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. उस emasculated flower, उस फ्लावर में से जिसमें से हमने कि एंथर या मेल पार्ट को निकाल दिया है, उस पार्ट में उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट को एक बटर पेपर से उसका बैग बना के उसके फीमेल पार्ट का स्टिग्मा को कवर कर देना है ताकि उस पर कोई अनवांटेड पोलन आकर फॉल ना कर सकें. इस स्टेप को बोलते हैं बैगिंग. बैगिंग मतलब एक बैग है जो कि हमने स्टिग्मा को कवर कर दिया ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर आकर फॉल ना कर पाए. तो हमने अभी दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं. वन इज इमेस्कुलेशन एंड अदर इज बैगिंग. इमेस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड before the anther dehisces by using a pair of forceps. Mechanically हम कर रहे हैं by using a pair of forceps. This process is known as emasculation. Bagging means covering the female part with the help of a butter paper. एक बैग बना लिया, उसको पेपर बना के पेपर बैग से उसको कवर कर दिया स्टिग्मा को. This technique is known as bagging. When the stigma of bagged flower attains receptivity, mature pollen grains collected from anthers of the male parent and dusted on the stigma, and the flowers are rebagged and the fruit allowed to develop. जब वो फ्लावर का स्टिग्मा अच्छे से मैच्योर हो गया तब हम उसके बैग को रिमूव करते हैं और उस स्टिग्मा के ऊपर डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन को डस्ट करते हैं, फेंकते हैं ताकि उनमें फर्टिलाइजेशन जो हम पोलन चाह रहे हैं वही उसके साथ जाकर फर्टिलाइज कर पाएँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में. और उस करने के बाद हम उसको दोबारा बैग से कवर कर देते हैं ताकि कोई और पोलन ग्रेन्स उस पर जाकर फॉल ना कर पाएँ स्टिग्मा पर. इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल मीन्स अगर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है उस फ्लावर में, देयर इज़ नो नीड फॉर इमेस्क्यूलेशन. वहाँ पे तो मेल है ही नहीं है, कोई या तो मेल होगा या फिर फीमेल. द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन्स. वहाँ पे सिर्फ बैगिंग टेक्निक ही करनी पड़ती है इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है. तो जो फीमेल का स्टिग्मा होगा उसको सिर्फ हम बैगिंग करेंगे, बैग से कवर कर देंगे. व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन्स एंड द फ्लावर्स रीबैग्ड. तो ऐसे जहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनके फ्लावर के स्टिग्मा पे हम अपने डिजायर्ड पोलन्स को फॉल करवाते हैं और उसके बाद फिर उसको बैग कर देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट ही आए. नेक्स्ट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द पोलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड. स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन फॉल हुए, आफ्टर अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर पोलन ट्यूब्स कम्स आउट. वो स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक आएगी. फिर एम्ब्रियो सैक में पास में दो सिनर्जिड हैं, बीच में एग है. सिनर्जिड के पास में फिलीफॉर्म अपरेटस हैं जो उसको गाइड करते हैं ट्यूब को. वो पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म अपरेटस से सिनर्जिड के अंदर जाती है और जाकर वहाँ पे अपने दो पोलन ग्रेन्स को, दो मेल गैमीट्स को वहाँ पे रिलीज़ कर देती है.
उसमें से एक मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज हो जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing syngamy. Fusion of male gamete with the female gamete is known as syngamy. This results in the formation of diploid cell, the zygote. The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. One male gamete fuses with the egg and the other male gamete fuses with the polar nuclei. Thus, 3 nuclei fuses together, 2 of the polar nuclei and 1 of the male gamete. This is also known as triple fusion, and it results in the formation of endosperm that we have already studied. As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triple fusion. Since 2 types of fusions, syngamy and triple fusion, takes place in the embryo sac, the phenomena is termed double fertilization. इस phenomena को double fertilization भी कहते हैं. एक तो ट्रिपल फ्यूजन हो गई और एक अपना फर्टिलाइजेशन हो गई, दैट इज सिनगेमी. An event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell. जहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट फ्यूज हुए थे, मतलब वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुई थी, वो सेल चेंज हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में. उसको PEC भी कह रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, while the zygote develops into embryo. In the figure 2.13 A diagram, fertilized embryo sac showing zygote and primary endosperm nucleus. At one side zygote is present and in the middle PEN, pen means primary endosperm nucleus. It is 3N, its ploidy is 3N because 3 nuclei fuses. Important, learn the ploidy of endosperm, that is 3N. And then the B diagram, stages of embryo development. Important question can be asked. Explain the different stages of embryo development. So first zygote is formed, then zygote divides and forms globular embryo, then again mitotic divisions occurs and form heart-shaped embryo, then forms mature embryo. So what are the main stages? First is globular, then heart-shaped, and then is mature embryo. In the development of the embryo of a dicot plant, different stages are globular, heart-shaped, and mature. So zygote first changes into globular embryo, then heart-shaped embryo, and then the mature embryo. Our next topic is post-fertilization, structures and events. Following double fertilization, events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seeds and ovary into fruit are collectively termed as post-fertilization events. कौन कौन सी चेंजेस फर्टिलाइजेशन के बाद हो रही हैं? कौन कौन सी? जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी, ओव्यूल सीड्स में डेवलप हो जाएंगे और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी. दीज आर द पोस्ट fertilization changes. Endosperm we will study next time. Thank you.